फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, सही से होंगे और इत्मीनान से होंगे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी में आप लोगों का सहयोग करने के लिए मैं लेके आया हूं आज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इसको आप पूरा देखें और नियमतः देखें ताकि आपका अधिक से अधिक मार्क आ पाए। तो आइए शुरू करिए। आज का हम अपना पहला पार्ट यह है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, 3 इस तरीके से ये क्रम चलेगा। तो अभी फिलहाल हम चैप्टर 1 के एमसीक्यू को देखते हैं, जिसका पहला प्रश्न है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सम संख्या कहते किसे हैं। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से भाग देके चेक करेंगे। अगर इसको 2 से भाग देंगे तो ये 2 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा। 2 से अगर इसको भाग दोगे तो ये p/2 आ जाएगा इसका उत्तर। इसको अगर 2 से भाग दोगे तो p+1/2 आ जाएगा इसका उत्तर। और 2 से अगर इसको भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया डी, 2p। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की अगर बात करें तो प्राकृत संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ये अनंत तक। और पूर्ण संख्या वह होती है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें ये देखिए प्राकृत संख्या की बात पूछी गई है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। उसके बाद है √12 का परिमेयकरण गुणांक। इस शब्द को ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुणांक का मतलब होता है गुणा के रूप में लिखा हुआ अंक। तो परिमेयकरण करेंगे तो जो अपरिमेय संख्या होगी उसी को परिमेय में बदलना पड़ेगा। तो अब इसमें अपरिमेय संख्या तो हम देख सकते हैं कि अपरिमेय चारों के चारों अपरिमेय ही है। तो आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसे हल करना होगा। तो √12 बराबर हो जाएगा √2 गुना 2 गुना 3। तो ये आ जाएगा, इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया 2 और ब्रैकेट में बचा रूट में बचा 3। तो √3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10, यानी कि 15 गुना 8 हो गया 120 और 10 130। इसी तरीके से 15 बराबर है 5 गुना 3 प्लस 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? ये कहती है a बराबर BQ प्लस R, जहां पे कि R क्या होगा, वो या तो R जो है ना 0 से बड़ा होगा, R 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन ये जो है ना किससे छोटा होगा? ये छोटा होगा B से। तो यहाँ पे R का मान 0 आया है, इसलिए इसका मौसा हो जाएगा 5। इसका सही उत्तर है B। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, पांचवा प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो अभी हमने ये क्या देखा यहाँ पे कि मौसा निकाला, किस तकनीक से? यूक्लिड विभाजन तकनीक से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मौसा। 45 तथा 60 का मौसा है। तो देखिए मौसा क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे 2 गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप इसको हल करने लगेंगे तो ऑब्जेक्टिव को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको इस तरह के क्वेश्चन को आप इसके ऑप्शन से हल करें। तो 45 से अगर भाग देंगे तो ये तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से अगर भाग देंगे ये दोनों ही 3 से कट जाएंगे, 15 तिया 45, 20 तिया 60। और 1 से अगर भाग देंगे तो 1 से भी ये दोनों ही कट जाएगा। 15 से अगर भाग देंगे तो ये दोनों ही कट जाएगा। तो यानी कि ये और ये 3 ऑप्शन है, तो इसमें सबसे बड़ा है 15, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 15। तो उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको आवश्यकता हो तो इसे पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। इससे आगे के क्वेश्चंस अभी कुछ देर के बाद हम लोग करेंगे।